इंडिया की तरफ से अभी फर्दर भी कोई अटैक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ वो शरारत कर सकता है। पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा अगर ये गठजोड़ हो गया। आज डॉक्टर जयशंकर, उनके जो सेक्रेटरी खारजा है वो, और उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह, इन दोनों ने इंतहाई खतरनाक बयानात दिए हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये मिस एडवेंचर फिर से हो सकता है। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। खुद यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी इस खदशे का इजहार किया गया है। इंडिया की जानिब से सर उठाता हुआ वो खतरा है जिसको आप इस वक्त कम से कम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया है? कौन सा इंडिया का इलाका उससे अलग हो गया? हमारे जर्नैलों की आकबत ना अंदेशी वाली पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान के लिए खतरात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी का एक बयान और डॉक्टर जयशंकर जी का एक ट्वीट पाकिस्तानियों को इतना चुभ रही है ना कि वो अब बयान कर रहे हैं, देख ही रहे किस तरीके से बयान कर रहे हैं। भाई अब इन लोगों को एक लग रहा है कि भारत फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है और इतना ठुकाई होने के बाद पाकिस्तान का ये अभी तक तो वैसे भी जश्न मनाने में बिजी हैं, क्योंकि भाई मामला फिर इमरान खान का और बलूचिस्तान का उठने लगा पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से। इसीलिए इस चीज़ को, इस टॉपिक को डाइवर्ट करके भाई अभी तक जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि भाई भारत से हम जीत गए हैं और पूरी दुनिया से लेकर के सबको पता है कि भारत से किस तरीके से पाकिस्तान जीता है। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। और मोहतरमा मरियम नवाज क्या फरमाती हैं? पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया जाएगा, अमेरिका से भी बड़ी, चीन से भी बड़ी, रूस से भी बड़ी। लोगों को अहमक समझ रखा है। हमें तो देखिए ना 10 बिलियन डॉलर की या 8 बिलियन डॉलर की या 4 बिलियन डॉलर की बुलेट ट्रेन मिल सकती है। तालीमी अदारे नहीं ठीक हो सकते, अस्पताल में दवाई नहीं मिल सकती, IT नहीं पढ़ाई जा सकती, कौम को शऊर नहीं बख्शा जा सकता। इसलिए कि अगर एक बाशऊर कौम होगी तो वह दुरुस्त फैसले करेगी। अपनी ज़ाती आसूदा ज़िंदगी, तायुश की ज़िंदगी गुजारने वाले शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमारा बदला बाकी है। दो मुख्तलिफ बयानात। सबसे पहले ये मैं राजनाथ सिंह, वजीर दिफा हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्त आएगा तो दुनिया को पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। ये उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। हमारे यहाँ इस वक्त जश्न, यौम तशक्कुर, शादियाने, कामयाबी, जीत और इसके अलावा अपने शाहीनों को सल्यूट पेश करने के मामला चल रहे हैं, तकारीब चल रही हैं। लेकिन इंडिया अभी भी उनकी तरफ से तैयारियों का सिलसिला जारी है और कुछ जंगी सामान और कुछ ना कुछ सिलसिला उनका इस तरह से हो रहा है जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि जैसे कोई नया उन्होंने मार्का सर करना है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ ये पीछे पीछे नहीं कोशिशें कर रहे बल्कि खुली धमकियां भी दे रहे हैं। उनके वजीर खारजा ने भी ये बात की है, उनके और जो मतलब रेलिवेंट ऑफिशियल्स हुकाम है उनकी तरफ से भी धमकियां लगाई जा रही हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी चलाएंगे। तो बेसिकली ये भी एक इंडिकेशन है इस बात की कि वो अभी सिमटे नहीं हैं, बात को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि अभी फिलहाल उन्होंने एक पॉज जरूर लिया। लेकिन ये बिल्कुल इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि वो अभी फर्दर कोई शरारत कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर, ये भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने जंग बंदी के ऐन 5वें छठे दिन आज एक बयान दागा है। ये बयान मैंने सुना। वो कहते हैं कि 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आने लगे हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर और आने लगे हैं, इसलिए आपने खामोश रहना है और आपकी अफवाज को हम नहीं कुछ कहने लगे और आपने हमारा साथ देना है। अगर ऐसा है भी तो आप नाम ले देते ताकि उसके मुंह के ऊपर छितरौल तो की जाती। कहीं आपने गलती से ऐसी शख्सियत को तो कॉल नहीं कर दी जो कि हुकूमत का हिस्सा ना हो, लेकिन आप उनको वो समझ बैठे हो कि यही करता धरता है, जो अब तक खामोश हैं और कुछ बोल नहीं पाए।
कि ऐसा तो नहीं है, तो ये नाम लेना चाहिए था। तो अभी पाकिस्तान को पूरा फोकस इस बात पे रखना होगा कि उसने अपना डिफेंस जो है उसको किस तरह से मजीद इंश्योर करना है, और जाहिर है कि इस बात से गाफिल नहीं होना कि कोई पीछे से घिनौना और बुज़दिलाना हमला भी हो सकता है। तो ये एक अपनी जगह जो है वो हकीकत मौजूद है। बाकी जो इसमें एक एंगल निकलता है वो ये कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी ज्यादा से ज्यादा बूट पॉलिश करके एक तो अस्करी क़यादत को अपने साथ रखा जाए मुस्तकिल, और साथ में ये भी कि अपनी भी तशहीर की जाए कि जैसे उनका भी बड़ा कारनामा है और वो भी बड़े कोई इसमें पेश रहे हैं। तो ये भी एक सारा मामला है, लेकिन इसके पीछे अभी हमें ऐसा भी नजर आ रहा है कि आगे भी शायद आपको बड़े दिनों तक ये सिलसिले चलते नजर आए, ये इमेजेस, ये एक्टिविटीज, ये तकरीबात और ये सारा सिलसिला। और उसकी वजह भी यही नजर आती है कि जो बाकी मुल्क के अंदरूनी क्राइसिस हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो ना जा सके, डिस्कशन ना हो सके, और लोगों को इसी तरफ एक आप इंगेज रखें कि जी हमने एक बहुत जबरदस्त काम कर लिया है। ये आप 2-4 दिन मजीद ऐसे देख सकते हैं और चल भी सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल बाकी सब चीजें जो है वो इग्नोर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर रोज एक नया दिन होता है, कोई नई चीज आती है और वो ऑटोमेटिकली फिर डिस्कशन में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बाकी जो है वो रुक जाएगी। 18 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। DGMOs पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक दूसरे के साथ दोबारा रब्ता करेंगे, दोबारा से बातचीत जो है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। अब सिंध ताश मुआहदे के हवाले से ज़ाहिर है कि एक तनाज़ा मौजूद है। हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ये ऐलान किया है कि सिंध ताश मुआहदा जो है 1960 में जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने ये कराया था, इसको मुअत्तल करने का, इसको ख़त्म करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान अब ये कहता है, और वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान नहीं कर सकता कि एक तरफ़ा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म करे। आबी तनाज़ा मौजूद है, पानी के हवाले से जंग के खदशात मौजूद हैं। दोस्तों अब तो हारून रशीद बेचारा जो कि प्रो PTI वाला बंदा है, वो मतलब होता है ना एटम बम का, यही खुलासा किया था कि भाई हम लोग का सब अलग अलग करके रखा हुआ है और 9 मिनट लग जाता है फिट करने में, सारा स्क्रू टाइट करने में, एक मिसाइल को रेडी करने में 9 मिनट लगता है पाकिस्तान को। इस बंदा का खुलासा किया हुआ ये चीज़ है, और ये क्लिप अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये भी बंदा बोल रहा है कि भाई हमने बदला कहाँ लिया, अभी तो बदला बाकी है। लेकिन पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है भाई कि ये लोग पढ़ते लिखते हैं या मतलब सिर्फ ये लोग का मन में जो ख्याली पुलाव जो पकता है वो बोल देते हैं, वही चलते जाता है। लेकिन इन लोग का एक और ट्रेंड रहता है भाई कि एक ही लय में सारा बात करते हैं, क्योंकि जैसे एक लिख करके दे दिया जाता है ना, उसको रट्टा मारो या तुम दीवार पे चिपका दो या जैसे भी करके, क्योंकि ये लोग का उससे ज़्यादा औकात नहीं है कुछ करने का। तो ये लोग लिख करके बोर्ड लगाते होंगे दीवार के पीछे, उसके बाद से मतलब कैमरे के पीछे, सॉरी, उसके बाद ये लोग बकना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें। और यही सारे बंदे बकते हैं एक लाइन से, किसी का कुछ अपना नहीं है, बस बकने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बात अगर सुनिए तो सबका सेम ही रहता है। तो उस दिन से भाई अभी तक ये लोग जलसा कर रहे हैं, अभी तक विक्ट्री डे मना रहे हैं, लेकिन एक तरह बलूचिस्तान नया नक्शा अपना जारी कर चुका है, आप सबको पता होगा। उसको लेकर के अब पाकिस्तान में कुछ मीडिया ये दावा करने लगी है कि ये बहुत ही अब बुरे तरीके से पाकिस्तान का फेलियर हो रहा है। और पाकिस्तान पता ही है कि अब सैंडविच बनने वाला है। एक तरफ अगर भारत अफगानिस्तान के साथ अच्छा सा डील कर लेता है तो उसके बाद पाकिस्तान का किस तरीके से ठोकाई होगा आप सबको पता है। और चाइना जो एक बयानिया बना रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन इतना ये एक रिकॉर्ड है और ये आने वाला टाइम के लिए भी मेरा मतलब सोचा हुआ समझा हुआ बात है कि चाइना कभी भी अपना आगे सामने नहीं आएगा। वो भले ही हथियार सप्लाई करे, जो भी करे, जो कुछ भी कर ले, लेकिन सामने खुल करके वो कभी नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट शो में टॉपिक पे, तब तक के लिए चाहिए।